भारत तेजी से उन्नति के पथ पर बढ़ रहा है और इसमें खेती किसानी की महती भूमिका है। सच कहें तो भारत का आधार ही हमारे किसान हैं, हमारी कृषि है। देश में नीली क्रांति की शुरुआत में मछली पालन पर जोर था और उससे किसानों को लाभ भी मिला, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और नए बाजारों तक किसानों की पहुंच बनी। पर नीली क्रांति अब बहुत आगे जा चुकी है और अब भारत में सिर्फ मछली पालन ही नहीं बल्कि झींगा पालन भी काफी लोकप्रिय हो चुका है। झींगा पालन में भारत आज दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है और भारतीय झींगा की मांग विदेशों में खूब है। झींगा पालन से किसानों की आमदनी में काफी इजाफा हो रहा है और खास तौर से आजकल पढ़े लिखे नौजवान झींगा पालन की ओर काफी आकर्षित हो रहे हैं। कभी झींगा पालन देश के पूर्वी, दक्षिणी और थोड़ा बहुत पश्चिमी हिस्से में स्थित 10 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों तक सीमित था, क्योंकि ये सभी भूभाग समुद्र के करीब भी थे। जलवायु भी मछली पालन व झींगा पालन के उपयुक्त थी और इसी कारण यहाँ पर मछुआरे भी पारंपरिक तौर पर थे ही और साथ ही मछली झींगा के उपभोक्ता भी मौजूद थे। पर आज तकनीकी विस्तार इतना हो चुका है कि उत्तर भारत का हरियाणा राज्य भी झींगा उत्पादन में नई मिसाल कायम कर रहा है। हरियाणा में बेहद अत्याधुनिक तकनीक से झींगा पालन किया जा रहा है और यहाँ उत्पादित झींगा दक्षिण और पश्चिम भारत समेत विदेशों में भी अपने रंग दिखा रहा है। लेकिन आज भी बहुत से युवा किसान झींगा पालन से जुड़ना तो चाहते हैं, पर उचित जानकारी के अभाव में झींगा पालन से जुड़ने से थोड़ा हिचकते हैं। और ये सही भी है कि किसी भी नए विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके ही उससे जुड़ना चाहिए। और कुछ ऐसा ही किया हमारे आज के बेहद जागरूक युवा किसान नवीन शर्मा ने। हरियाणा के गुड़गांव में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर और 15 साल अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर चुके नवीन को भी अपना काम तो करना था, पर क्या इसका अंदाजा नहीं था। और फिर शुरू हुई नवीन की खोज, जिसमें एलोवेरा की खेती से लेकर पोल्ट्री आदि सभी की जानकारी इकट्ठा करना शामिल रहा। और फिर कैसे नवीन झींगा तक पहुंचे, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर इंजीनियरिंग किया है हरियाणा से, मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज से। उसके बाद बीइंग ए IT इंजीनियर मैंने कंपनीज़ के अंदर जॉब स्टार्ट किया। तो मैंने 15 साल IT डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी की, MNCs के अंदर। उसके बाद मुझे लगा कि खुद अपना व्यवसाय करना चाहिए। तो अपना व्यवसाय करने के लिए मैंने काफ़ी सर्चिंग स्टार्ट करी। तो IT का होते हुए मैंने गूगल को सर्च मारा कि कौन सा व्यवसाय करना चाहिए एग्रीकल्चर का। कई दोस्तों से मिला, कई लोगों से राय ली, कई किसानों से के पास गया, सबसे पूछा। मैंने एलोवेरा के प्लांट लगाने के लिए लोगों से पूछा, उसके बारे में भी रिसर्च किया और काफ़ी पोल्ट्री फार्म लगाने के लिए भी देखा और आधुनिक खेती के बारे में भी काफ़ी सोचा। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है, उसने झींगा मछली का फार्म लगा रखा था। तो मैं उनसे मिलने गया, तो वहाँ मैंने देखा कि उससे डिस्कस किया, पूछा ये कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो आप, इसको कैसे लगाते हो, कैसे काम करता है ये, और इस कितनी लागत आती है, कितना प्रॉफिट है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। फिर मेरे में अपना मन बनाया कि मैं झींगा पालन ही करूँगा। मैंने सबसे पहले अपना जो बैच स्टार्ट किया, मैंने 4 एकड़ के अंदर स्टार्ट किया। 4 एकड़ के अंदर मैंने बीज डाला और एक इसका सीजन लिया। उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा पर एकड़ 4 से 5 टन का माल निकला और मुझे रेट भी काफ़ी अच्छा मिला मार्केट के अंदर। मेरा 410 रुपये पर केजी बिका और मेरी जो लागत थी 180 रुपये पर केजी थी और जो मेरा प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 200 या
300% था। तो मेरा इससे काफ़ी हौसला हुआ और मैंने अपना फार्म का एक्सपेंड करने की सोची और मैंने इसको 25 एकड़ के अंदर कर लिया और मैंने यहाँ पर 40 के करीब तालाब बनाए हैं। अब यहाँ पर जो मेरा साल के अंदर 2 सीज़न हम ले सकते हैं, क्योंकि ये झींगा गर्मी के अंदर होता है, ठंड के अंदर नहीं होता। अगर पानी का टेम्परेचर आपका 17 डिग्री या उससे कम होता है तो इसका ग्रोथ नहीं है। तो हम जलवायु के हिसाब से नॉर्थ जोन के अंदर, हरियाणा के अंदर मैं इसका मार्च से लेके नवंबर तक का 2 सीज़न लेता हूँ। तो देखा आपने, जब नवीन ने तय कर लिया कि झींगा पालन से जुड़ना है तो उन्होंने पूरी ट्रेनिंग की, सरकारी सब्सिडी का पता किया, बाजार की जानकारी ली और ये ही सबसे आवश्यक है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसके विषय में पूरी जानकारी जरूर लें। और सबसे बड़ी बात, बाजार कहाँ है और बाजार में उतार चढ़ाव कैसा रहता है और साल भर आपके उत्पादों की मांग पर क्या असर होगा। असल में पूरी जानकारी और सटीक जानकारी ही सफलता की कुंजी है। आज नवीन ने सरकार से ट्रेनिंग ली, सब्सिडी ली और मार्केटिंग से लेकर सभी बारीकियां समझी। पर ऐसा नहीं है कि नवीन का सामना समस्याओं से हुआ ही नहीं। शुरू में जब मैंने यहाँ पर लगाया तो हरियाणा के इधर मेडिसिन का कुछ वो ऐसा नहीं है, फीड का कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो मार्केट है वो काफ़ी आंध्रा, गुजरात वहाँ पर है और यहाँ पर ये नई चीज़ थी, लोगों को इतना इसके बारे में पता नहीं था। तो मुझे कोई डिजीज़ हो, कुछ चेक करना हो तो मेरे को उनसे सहायता लेनी होती थी, आंध्रा से, गुजरात से, या मेरे को ICR लाली जाना पड़ता था वहाँ पर साइंटिस्ट के पास। जैसे मेरे को एक प्रॉब्लम आई कि मेरा जो झींगा था 15-16 ग्राम का होते ही वो अपने आप मरने लग गया। अब मैंने ICAR के अंदर, लाली के अंदर संपर्क किया उनसे, तो उन्होंने मेरा वो सैंपल लिया और लखनऊ भेजा। तो लखनऊ साइंटिस्ट ने उन्होंने रिसर्च किया, चेक करके, बट इससे मेरे 15-20 दिन लग गए रिसर्च रिपोर्ट आने में। इससे मेरा 40% मुझे लॉस हुआ थोड़ा एक तालाब का। तो अगर मेरा यहीं सहायता, यहीं सब कुछ अगर उपलब्ध होता तो हो सकता है कि मेरा ये लॉस ना हो। और अगर मैं बाहर से दवाइयाँ, बीज, सीड आंध्रा से, गुजरात से, तमिलनाडु से, वहाँ से मंगाता हूँ तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी मुझे ज़्यादा पड़ता है। ये काम स्टार्ट करने से पहले सरकार ने काफ़ी सहयोग किया हमें। सरकार ने हमें इस पर सब्सिडी दी, हमें पूरा ट्रेनिंग करवाया, पूरा बताया, पूरी मार्केट बताई कि कहाँ पर इसको बेच सकते हैं। सरकार इस पे एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी काम कर रही है। दूसरा, इसकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर के अंडर आती है, तो वो टैक्स फ्री भी है और काफ़ी सरकार बहुत सहयोग देती है इसमें हमें। झींगा पालन में मुनाफा कितना है ये भी जानना अहम है। नवीन का पूरा परिवार ही झींगा पालन में सहयोग करता है। नवीन के बड़े भाई प्रवीण अब पूरे काम को समझते हैं और अपने भाई की हर संभव मदद करते हैं। एक कदम उन्नति की ओर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक कदम उन्नति की ओर। आज भी बहुत से युवा किसान झींगा पालन से जुड़ना तो चाहते हैं, पर उचित जानकारी के अभाव में झींगा पालन से जुड़ने से थोड़ा हिचकते हैं। झींगा पालन के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु बेहद उपयुक्त होती है। उष्णकटिबंधीय यानी गर्म जलवायु में पूरे वर्ष झींगे में वृद्धि होती है।
जबकि ठंडे इलाकों में झींगा वृद्धि अवधि सीमित होती है। इसी कारण हरियाणा में अगर वैज्ञानिक तरीके से झींगा पालन किया जाए तो साल में 2 बार झींगा उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। झींगा उत्पादन के लिए कई सावधानियां और कई प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता है, जैसे तालाब की गहराई, पानी की गुणवत्ता, झींगा का आहार, रोगों का प्रकोप आदि कई मुद्दे हैं और सफल झींगा पालन के लिए इन सभी विषयों की जानकारी आवश्यक है। तालाब की तैयारी के लिए हम सबसे पहले 4 से 5 फुट इसके अंदर पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि अगर इसके अंदर कोई जम्स या कुछ हो वो मर जाए। उसके बाद हम एक स्लरी बनाते हैं। स्लरी बनाने का तरीका है कि आप ईस्ट लेते हो और राइस पॉलिश लेते हो, थोड़ा सा उसके अंदर फीड डालते हैं और उसको 2-3 दिन डब्बे में बंद करके रख देते हैं। उसके बाद वो बन जाती है। उस स्लरी को हम पूरे पोंड के अंदर डाल देते हैं। 3-4 दिन के बाद वो पोंड में प्लैंट्रॉन्स जनरेट करती है। प्लैंट्रॉन्स क्या करते हैं? इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सूर्य की किरणें जब इसके ऊपर पड़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उससे ये ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये पोंड मेरा जब रंग आ गया, प्लैंट्रॉन्स तैयार हो गए, इसका मतलब मैं इसके अंदर स्टॉकिंग कर सकता हूँ, सीड इसमें डाल सकता हूँ। और उससे पहले हम अपने पोंड के वाटर के पैरामीटर चेक कराते हैं। पैरामीटर कौन कौन से? इसका हार्डनेस कितना है, सैलिनिटी कितना है, पोटेशियम कितना है इसके अंदर, मैग्नीशियम कितना है, अल्कलिनिटी कितनी है इसकी, पीएच कितनी है, वो मेरा पैरामीटर मैं हैचरीज को भेज देता हूँ। तो जो मुझे इसका जो सीड मिलता है वो सीड उन्हीं पैरामीटर में तैयार किया हुआ मिलता है। और हम यहाँ पर सीड मंगाते हैं 7 या 8 PL का। इतनी सब्सिडी और तमाम योजनाएं और फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तो हैं ही। बस आपको तय करना है कि उन्नति के इन रास्तों में से किसे चुनना है। झींगा पालन में मुनाफा कितना है ये भी जानना अहम है। नवीन का पूरा परिवार ही झींगा पालन में सहयोग करता है। नवीन के बड़े भाई प्रवीण अब पूरे काम को समझते हैं और अपने भाई की हर संभव मदद करते हैं। जब झींगा पालन की योजना बनी तो 4 एकड़ से काम शुरू किया गया और धीरे धीरे एक प्रकार की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग द्वारा जानकारी में और इजाफा होता गया और अब 25 एकड़ में 40 तालाबों में नवीन और उनका परिवार झींगा पालन कर रहा है। इसमें काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसकी काफ़ी डिमांड ज़्यादा है दूसरे देशों में, इसलिए थोड़ा महंगा भी है। लेकिन लोग इसको बड़े दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी प्रोटीन की अपनी कमी दूर करने के लिए काफ़ी शौक़ से खाते हैं। इसकी लागत हमारे इंडिया में करीब 200 से 225 रुपये पर केजी पड़ती है और हमारी भी लगभग यही रहती है। और रेट इसकी जो है करीब डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो बड़े अच्छे रेट मिल जाते हैं और करीब 50% से लेके 100% तक मार्जिन एक सीज़न में ले सकते हैं। जनरली 4 महीने, 3.5 से 4 महीने में एक क्रॉप तैयार हो जाती है। तो अगर थोड़ा फार्मर हार्ड वर्किंग करे तो साल में 2 सीज़न पूरे ले सकता है और इसमें भरपूर मुनाफा कमा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा टेक्निकल्स काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, जो हमें यहाँ पे फिशरी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करा देता है। लाली यहाँ पे एक सेंटर है, वहाँ से काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, टेक्नीशियंस भी अवेलेबल हैं, लोकल लेबर भी काफ़ी अच्छी है, मिल जाती है। थोड़ा जानकारी लेके, थोड़ा ट्रेनिंग लेके इसको अगर किया जाए, सारी चीज़ों को समझ के किया जाए तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है। थोड़ा रिस्क भी है इसमें, ऐसा बात नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क ज़रूर है। अगर इसमें आप लापरवाही करते हो, थोड़ा सा नेग्लिजेंसी करते हो किसी भी चीज़ की, तो इसमें थोड़ा सा काफ़ी चोट लगती है फार्मर को। जो फार्मर कई बार इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, तो ये ध्यान देना कि आपने इस कल्चर में कभी भी कोई भी असावधानी नहीं बरतनी है, सावधान रहना है दिन रात, क्योंकि इसकी पूरे दिन मॉनिटरिंग होती है। ये थोड़ा सा काफ़ी सेंसिटिव जीव है, एनिमल है, काफ़ी सेंसिटिव,
दूसरी फ़िश की तरह नहीं है कि जैसे मर्जी उसको खाना दे दिया, जैसा मर्जी उसको खिला दिया, वो ग्रो कर जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी इसका प्रॉपर जो है फीड चार्ट होता है, मेडिसिन होती है, इसकी प्रॉपर इसकी बॉडी की टेस्टिंग होती है, वो आपको टाइमली इसको डे टू डे बेसिस पे इसको मॉनिटर करना पड़ता है। झींगा पालन एक बेहद लाभकारी कार्य है और साल भर में इससे कमाई तो अच्छी होती ही है, साथ ही ये प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत है। झींगा पालन शुरू करने से पहले मिट्टी और पानी की जांच बेहद आवश्यक है। साथ ही वायुकरण मशीन भी आवश्यक है, जिसे चलाने से हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी के लिए नवीन के झींगा फार्म में पंप एरिएटर लगा हुआ है, जो पानी में झींगा के वर्धन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखता है। झींगा के लिए आहार की गुणवत्ता और आहार की सही मात्रा भी बेहद आवश्यक है। फीड मैनेजमेंट इसका मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में तीन चार टाइम फीड डालते हैं हम इसके अंदर। और इसका फीड होता है इसके वेट के हिसाब से कि आपका झींगा कितना सर्वाइवल है, कितना उसमें वेट है, तो उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं कि इसको एक टाइम में इतनी फीड जाएगी। और हम फीड का दूसरा हमारा है चेक ट्रे मैनेजमेंट। हमारे चेक ट्रे लगाते हैं, चेक ट्रे के अंदर फीड डालते हैं। तो अगर मेरा 2 घंटे के अंदर फीड खा रहा है झींगा, इसका मतलब फीड मेरा इतना ही, जैसे 5 किलो डाल रहा हूँ तो 5 किलो सही है। अगर मेरा 1 घंटे के अंदर पूरा फीड खा जाता है तो मैं हर टाइम आधा किलो फीड बढ़ाता जाता हूँ। अगर मैं 4 किलो डाल रहा हूँ तो अगले सीज़न में, अगले टाइम में 4.5 कर दूँगा। फिर चेक करूँगा कि मेरा कितनी देर के अंदर चेक ट्रे के अंदर फीड ख़त्म हो रहा है, तो इस हिसाब से मेरा फीड मैनेजमेंट सेट हो जाता है। इसमें फीड हम बाहर से लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आंध्रा, तमिल, गुजरात, उधर कंपनियां हैं, तो उनसे हम मंगाते हैं यहाँ पर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और झींगा पालन ने भी ये साबित किया है कि आमदनी दोगुनी ही नहीं बल्कि 3 गुनी तक ली जा सकती है। और इसके लिए जरूरी है झींगा पालन जैसे लाभकारी कार्य की संपूर्ण जानकारी लेकर इसे अपनाया जाए। हर प्रकार की खेती की तरह झींगा पालन भी मेहनत और उचित प्रबंधन का काम है, और जो पूरी तरह समर्पित होकर झींगा पालन के कार्य से जुड़ेगा उसकी सफलता निश्चित है। एक कदम उन्नति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। झींगा पालन में मुनाफा कितना है ये भी जानना अहम है। नवीन का पूरा परिवार ही झींगा पालन में सहयोग करता है। नवीन के बड़े भाई प्रवीण अब पूरे काम को समझते हैं और अपने भाई की हर संभव मदद करते हैं। आज हरियाणा के करीब 60 से 70% किसान नवीन के झींगा फार्म पर ट्रेनिंग लेने आते हैं, और यहाँ तो सब प्रैक्टिकल ही है, जिसे देखकर खुद करके आसानी से सीखा समझा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर 60 या 70% किसान मेरे पास आते हैं। मेरे पास हफ्ते 10 दिन में 3-4 किसान आते रहते हैं, पूछते हैं, मेरा पूरा देखते हैं पूरी। मैं तो उनको कहता हूं कि 4-5 दिन आप यहां रुके और लाइव ट्रेनिंग लें, क्योंकि एक थ्योरेटिकल मैं वर्बली बताता हूं कि इतना मैग्नीशियम डालो, ये पोटास डालो, ये फीड मैनेजमेंट, ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। इसके बजाय आप ये 3-4 दिन यहाँ खुद प्रैक्टिकल करो। तो काफ़ी किसान मेरे यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं और काफ़ी उनको बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने फिर अपनी ज़मीन के अंदर वहाँ पूरा ये सेटअप किया
और आज वो बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। और वो बड़ी खुशी होती है जब वो दिवाली पे या वैसे मिलने आते हैं और धन्यवाद करते हैं। हम शुरू में हमने काम करा, बड़ी दिक्कतें आई, हमें इस काम के बारे में पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे सीखने लगे, ट्रेनिंग लेने लगे। हमने यहाँ भी बहुत काम सिखाया, जिन्हें बताया यहाँ पे झींगा कैसे डालते हैं पानी के अंदर। जब छोटा बच्चा आता है उसके बाद चैक लगाना, फीड डालना, दवाई डालना, ये हर चीज़ें हमने धीरे धीरे सीखी। शुरू में तो इन चीज़ों में बड़ी कठिनाई आई, टाइम के हिसाब से कैसे फीड डालना था, दवाई कैसे मिलाते हैं, क्या क्या दवाई इसमें डालते हैं। फिर अब तो सीखने को तो बहुत कुछ है यहाँ पे। अभी तो बहुत काम है। झींगे को पालने में 4 महीने का टाइम होता है, 3 से 4 महीने का। तो 40-50 ग्राम का झींगा करने के अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसमें धीरे धीरे अब सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बहुत मुनाफे का काम है ये, और हमें ये काम बहुत ही अच्छा लगा। 3 साल से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे गांव में मजदूरी करता था और यहाँ पे बंदा काम मिलने के उससे मैं यहाँ पे लग गया। 15,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं हमें, टाइम से पहले ही तनख्वाह मिल जाती है। और हमने नवीन जी से बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। और ये तो ये है कि नवीन जी नहीं हो तब भी हम संभाल लेते हैं यहाँ पे। हम तो यही गाइड करेंगे कि जो फार्मर खेती करना चाह रहा है, थोड़ा सा पैसा लगा के, थोड़ा सा इसमें थोड़ा पैसा कंपेटिवली दूसरी फीस से ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर वो लगन से मेहनत से करे तो इसमें काफ़ी मुनाफा है और करीब काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है। हमारे यहाँ पे भी करीब 28 से 30 बंदे हर टाइम हमारे पास लेबर हमारे पास रहती है। तो हम करीब 35 से 40 बंदों को रोज़गार दे रहे हैं। और यही उनका रहने का, खाने का, किचन है, सब कुछ है। कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सारे खुश हैं, बहुत खुश हैं और बहुत ही लगन से और ईमानदारी से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हर प्रकार की खेती की तरह झींगा पालन भी मेहनत और उचित प्रबंधन का काम है, और जो पूरी तरह समर्पित होकर झींगा पालन के कार्य से जुड़ेगा उसकी सफलता निश्चित है। कंपनी के अंदर जाते हैं, किसी के अंदर आप 8-10 हज़ार 12 हज़ार की नौकरी करते हैं, 8-10 घंटे मेहनत करते हैं काफ़ी। उसकी बजाय आप अपना खुद का रोज़गार करिए, डेयरी करिए, जिसमें पशुपालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, या सरकार की अगर आप चेक करेंगे, सरकार बहुत सुविधाएं देती है आपको, बहुत हेल्प करती है। और सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम एग्रीकल्चर को लेके, आप वो करिए, एलोवेरा की खेती करिए और अपना सेटअप करिए। अगर आप 8-10 घंटे जो कंपनी में लगाते हैं उससे 3-4 घंटे भी लगाएंगे ना अपने लिए काम में, तो आप उससे 3 या 4 गुना कमाएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जो हमारी भारत सरकार जो कार्यक्रम चला रही है, जो लोगों तक पहुंच रही है, अब पूरा का पूरा जो भी उनका सरकार का जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा किसान तक पहुंचता है। मुझे जो सब्सिडी मिली सीधा मेरे अकाउंट में आई। जो भी कुछ है बीच में कोई कैश या कुछ भी नहीं, सीधा मेरा अकाउंट नंबर मैंने दिया और सीधा मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो अब मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अगर 2022 में डबल क्या ट्रिपल भी हो सकती है। बहुत योजनाएं हैं और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं सरकार। झींगा पालन अब तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और सही प्रबंधन व वैज्ञानिक प्रशिक्षण के द्वारा झींगा पालन से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। झींगा पालन में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है और अधिक से अधिक पढ़े लिखे युवक इससे जुड़ रहे हैं। झींगा पालन साल भर रोजगार देने के साथ बढ़िया आमदनी भी देता है और जरूरत है कि तमाम सरकारी योजनाओं, सब्सिडी आदि की जानकारी लेकर सही वैज्ञानिक ट्रेनिंग लेकर झींगा पालन को अपनाया जाए और अपना खुद का काम करने, अपना सफल व्यवसाय खड़ा करने में जो आनंद है वो किसी नौकरी में कहां। अगली कड़ी में देखिए बेहद स्वादिष्ट फल और पोषण की खान ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट की खेती, मार्केट और तेजी से बढ़ती मांग के बारे में जानेंगे एक कदम उन्नति की ओर की अगली कड़ी में।